तो दोस्तों फुकरे की थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि फुकरे 3 आज भारत में रिलीज़ हो चुकी है और मैंने इसका फर्स्ट शो देख लिया ताकि मैं इस मूवी का आपको एक रिव्यू दे सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे, जो मैंने सोचा था 9 बजे का शो था, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ 9:10 पर और मुझे लगता है कि यार फिल्म निकल जाएगी मेरी। तो मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद में मूवी स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने पर सबसे पहले फुकरे 1 फिर फुकरे 2 का प्रीकैप दिखाया गया। उसके बाद में स्टोरी को कोरिलेट किया गया। उसके बाद में थर्ड इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई और उसमें पहले 25-30 मिनट इस मूवी का जो बेस है वो बनने में लगा दिए, स्टोरी का जो बेस है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा फुटेज मिली वो भोली पंजाबन और चूचा सिंह को मिली, क्योंकि जो फिल्म की स्टोरी है, जो उसका बेस है, वो पूरा सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। बाकी पुलकित सम्राट है, पंकज त्रिपाठी हैं, वो सरदार जी भी हैं, उनका रोल इस फिल्म में मैं समझता हूँ थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि चूचा सिंह इस फिल्म की जान है। वैसे सरदार जी की जो टाइमिंग है कॉमेडी की वो भी फर्स्ट क्लास थी इस फिल्म में और बहुत बढ़िया शानदार डायलॉग आए। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी तो इस मूवी के अंदर थोड़ी सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही थी और लग रहा था कि बीच बीच में कि हाँ यार ये मूवी के अंदर एक शायद मैसेज हो सकता है। और थोड़ी और स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके बाद में ये स्टोरी बन जाती है पानी के ऊपर। दिल्ली में जगह जगह लोगों को जो पानी की दिक्कतें होती हैं उस कॉन्सेप्ट को उठाकर इस मूवी में एज ए स्टोरी पेश किया गया। धीरे धीरे थिएटर में बैठे हुए लोगों को भी समझ में आ गया कि ये मूवी पानी की व्यवस्था के ऊपर है। और इस मूवी में एक टर्म यूज़ की गई डे ज़ीरो और साथ में इसका डेफिनेशन भी बताया गया इस मूवी के अंदर, जो आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। डे ज़ीरो एक ऐसी परिस्थिति है किसी भी देश के लिए या किसी भी शहर के लिए जब वहाँ से धरती के नीचे से पानी निकलना बिल्कुल बंद हो जाए और वहाँ पर पानी की किल्लत आ जाए, उसको बोलते हैं डे ज़ीरो। उस कंडीशन को बोलते हैं डे ज़ीरो। और इसमें यह भी बताया गया कि डे ज़ीरो की वार्निंग जोन में 17 देश है, जिनमें भारत 13वें नंबर पर है। कि मतलब भारत में ये पानी की व्यवस्था कभी ना कभी हो सकती है, नियर फ्यूचर में आने वाली है मतलब। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मूवी आगे बढ़ती है। आपको इसमें कॉमेडी भी मिलेगी, पॉलिटिक्स भी थोड़ी बहुत दिखाई हुई है और जनता का इन्वॉल्वमेंट भी इसके अंदर पूरा दिखा रखा है। ठीक है। और इस मूवी का एक पार्ट जो छोटा सा हिस्सा है वो साउथ अफ्रीका का दिखा रखा है। और डायलॉग की बात करूँ तो डायलॉग इस मूवी की जान है। बीच बीच में ऐसे ऐसे डायलॉग आपको देखने के मिलेंगे जिससे आपकी हंसी छूटती रहेगी। ठीक है। उनमें सबसे ज़्यादा होंगे चूचा सिंह के डायलॉग, उसके बाद में होंगे पंकज तिवारी के डायलॉग और उसके बाद में पंकज त्रिपाठी के डायलॉग और उसके बाद डायलॉग होंगे सरदार जी के। ठीक है। और पुलकित सम्राट के डायलॉग इसके अंदर नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी उसका एक सीरियस रोल दिखा रखा है। मतलब ज़्यादा हंसता नहीं है, सोचता ज़्यादा है, एक समझदार एक सेंसेबल पर्सन की तरह उसको हमेशा से दिखा रखा है, जैसा कि वो फुकरे 1 और फुकरे 2 में दिखा रखा था। लेकिन फुकरे 1 और फुकरे 2 में वो थोड़ा बहुत हंसता तो था, इस मूवी में तो वो बिल्कुल भी हंस ही नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं इस मूवी में उसके अपोजिट कोई हीरोइन ही नहीं है तो इस वजह से वो थोड़ा सा उदास हो। वैसे आपको बता दूं इस मूवी में कोई भी हीरोइन नहीं है। इस मूवी की हीरोइन को आप सिर्फ भोली पंजाबन को इस मूवी की हीरोइन समझ सकते हो। ठीक है। तो ये मूवी बिना हीरोइन के बनी है। और दूसरी चीज़, अली अफजल जो पहले फुकरे 1 में भी थे और शायद फुकरे 2 में भी थे, क्या भूल गया मैं यार फुकरे 2 को। ठीक है। स्टोरी भूल जाता हूँ यार, सीक्वल की मुझे याद नहीं रहती है। तो अली अफजल इसमें नहीं है, लेकिन फुकरे 4 में अली अफजल शायद हो सकते हैं, क्योंकि फुकरे 3 जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर लास्ट में अली अफजल की अपीयरेंस है। वैसे आपने इस मूवी का प्रोमो देखा होगा और पोस्टर भी देखा होगा, इसमें एक चीज़ लिखी है फुकरे 3 के साथ में, एक नया चमत्कार फ्रॉम जमुना पार। और ट्रस्ट में इस मूवी के अंदर एक ऐसा चमत्कार है जिसको देख के आप भी कहेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। और इस फिल्म की स्टोरी तो मैं पूरी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर वो अफ्रीका में जाते हैं हीरे ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर जब चूचे को हीरा मिलता है तो चूचा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसको वो हीरा मुंह में डालना पड़ता है और गलती से वो उसको निगल जाता है। और जब वो उसको निगल जाता है तब होता है चमत्कार। अब ये चमत्कार क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी इस मूवीज़ के डायलॉग की बात करूँ तो डायलॉग मैंने बताया कि कॉमेडी के बार बार ठाके आपको मिलते रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो मुझे अभी भी याद है, जैसे कि इस मूवी में एक सरदार जी का डायलॉग था। सरदार जी रोटी सब्जी की कुछ बात चल रही होती है कि आज वेज खाना है कि नॉन वेज खाना। सरदार जी कहते हैं कि वेज बना है कि नॉन वेज बना है, तो कहते कि ये वेज है और इसके साथ में है दारू, वाइन। तो सरदार जी कहते दारू वेज होती है, जिससे वो क्वेश्चन पूछता है, वो लेडी कहती है पुत्र दारू वेज ही होती है लेकिन इसको खाते नॉन वेज के साथ में है। तो ये काफ़ी फनी डायलॉग था इस मूवी के अंदर। इस तरह के कुछ और भी डायलॉग है इस मूवी के अंदर। तो अभी तक मैंने जितनी बातें करी इस मूवी के बारे में पॉजिटिव ही करी हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं। नेगेटिव बात ये है कि इस मूवी के अंदर जो पुलकित सम्राट का रोल है वो बहुत छोटा दिखाया गया मुझे, उसको ज़्यादा फुटेज नहीं मिला और जो कॉमेडी थी थोड़ी कम थी। जैसे कि हमने फुकरे 1 देखी, अगर आप फुकरे 1 जितनी उम्मीद लेके जाओगे इस मूवी को देखने के लिए तो आपको शायद दुख होगा, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है पानी वाला वो कॉमेडी के लायक है ही नहीं। फिर भी इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी कॉमेडी आपको मिलेगी, बट डोंट मेक एक्सपेक्टेशन एज लाइक फुकरे 1। तो बारिश में नहाते हुए मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि चूचे बेटे
बादल का पानी सब पे बराबर बरसता है और उस पे सब पे बराबर का हिस्सा होता है। और अगर कोई किसी और के हिस्से का पानी मारता है तो वो अगले जन्म में छिपकली बन के पैदा होता है। मुझे मालूम है कि मेरी वजह से आपके हिस्से का पानी आपसे छिन गया, लेकिन मेरी अब तीसरी आंख खुल चुकी है और मैं आपको आपके हिस्से का पानी वापस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगले जन्म में छिपकली नहीं बनना चाहता। तो अगर आप इस मेंटालिटी के साथ में जाओगे तो आप इस मूवी से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। और दूसरी चीज़, मुझे लगता है इस मूवी का जो शुरू में स्टोरी बनने का जो बेस था ना, वो 30-35 मिनट इस मूवी ने ज़्यादा ले लिए। वो 10-15 मिनट में भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन कुछ एक सिचुएशन ऐसी थी जो इन्होंने, मान लो एक सिचुएशन है पर्टिकुलर एक जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने 15-15 मिनट तक के फुटेज बना रखे हैं। जैसे इसमें अफ्रीका का एक गोदाम दिखाया गया था जहाँ पर ये नाइट स्टे करते हैं, तो उस जगह का और वहाँ के इस जगह पर रात को क्या होता है उसका जो पूरा का पूरा 15 मिनट के करीब उसका का पूरा, बल्कि 20 मिनट का होगा, पूरा का पूरा एक स्टोरी अलग बनी होती है, ठीक है। और जैसे कि इसका क्लाइमैक्स है वो वाटर पार्क में शूट होता है, वहाँ पर जो वाटर पार्क के भी कम से कम 15 से 20 मिनट का जो क्लाइमैक्स है वहाँ पर शूट होता है। तो मतलब आधे घंटे की मूवी तो उस गोदाम में है और उस वाटर पार्क में है। ऐसा भी नहीं है इन दोनों जगह पे कोई फाइट सीक्वेंस है, कोई एक्शन सीक्वेंस है या स्टोरी के हिसाब से कुछ ज़रूरी चीज़ है, तो ये छोटी हो सकती थी। ये चीज़ थोड़ी सी लंबी होगी, जिसने दर्शकों को थोड़ा सा बोर किया, जो मैंने फील किया, क्योंकि मैं खुद भी इन दोनों सीन के बीच में काफ़ी बोर हुआ हूँ। और लोग भी मैंने देखा थिएटर में थोड़ा सा इन सीनों पे बिल्कुल चुपचाप, एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों सीन 10-10 मिनट के भी हो जाते तो भी इस मूवी पे कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ, मूवी थोड़ी सी छोटी हो जाती, जिससे दर्शक और ज़्यादा एंगेज्ड हो जाते इस मूवी के साथ में और बोरियत फील नहीं करते, ठीक है। बाकी अब इसको रेटिंग अगर मैं 5 में से देने की अगर बात आए तो मैं कितनी इसको रेटिंग दे सकता हूँ? मैं इसको 5 में से 2.5 रेटिंग दे सकता हूँ, ठीक है। और आधा रेटिंग और मैं बढ़ा देता हूँ इस मूवी के कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि एक अवेयरनेस के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, जल ही जीवन है। तो मैं इसको 3 रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से। अगर आप मुझसे पूछे इस मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आखिर एक बार तो देखने लायक है ये मूवी, तो मुझे लगता है आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। और इसके कलेक्शंस के बारे में, इसके क्या कलेक्शन निकल के आते हैं और क्या होंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे सुबह। और आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मेरा कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो या अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।